जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 19 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर ने जो ब्रह्मास्त्र की फर्स्ट नंबर लिया है क्लास, वो यूपीपीईटी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और बीपीएससी, इस सभी के लिए सर ने ये क्लास ली है। उसका रिवीजन शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशन कोड है, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये पर्यावरण की सभी जानकारी, पर्यावरण के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इसमें कवर होंगे। पहला, COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हुई। COP को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। COP फर्स्ट जो हुई थी वो 1995 बर्लिन में हुई थी। अगली COP जो होनी है 28 नंबर की, वो UAE में होगी। COP 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई और मॉन्ट्रियल कनाडा में ही 16 सितंबर 1887। मॉन्ट्रियल कनाडा में 16 सितंबर 1887 को ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। रियो डी जेनेरियो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ। इसकी जो पृथ्वी सम्मेलन पहला है, इसकी रिपोर्ट को एजेंडा 21 कहते हैं। क्योटो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। इकोलॉजी शब्द जो है एर्नेस्ट हैकल ने दिया और इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया। ऊर्जा का 10% प्रभाव का सिद्धांत लिंडेमान ने दिया। अब हम देखते हैं जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके बारे में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई और नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई। 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर है बर्न, जर्मनी और इसकी स्थापना UNFCCC की 1994 में हुई। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सभी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। नई संसद भवन 28 मई 2023 को शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा इसका किया गया। 28 मई को वीर सावरकर जयंती होती है, इसीलिए 28 मई को शुभारंभ किया गया। टाटा द्वारा सेंट्रल विजडा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। विमल पटेल नई संसद भवन के वास्तुकार थे। इसकी लोकसभा सीटों की क्षमता 888 और राज्यसभा की क्षमता 384 है। इसमें एक संगोल स्थापित हुआ है जिसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष। 1989 61वां संविधान संशोधन। सरला ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। सा से हो गया संसद 79 आर्टिकल नंबर, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। यमले बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष। राज्यसभा के जो हेड हैं उनको सभापति कहते हैं और वो हैं वर्तमान में जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं
और ये झुंझुनू निवासी हैं। झुंझुनू राजस्थान में है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया 104 संविधान संशोधन से। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 31 हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। लोकसभा में अधिकतम सीटें भी उत्तर प्रदेश राज्य की हैं जो 80 हैं। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। वो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। LVM-3M4 को बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। ये चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को लैंड हुआ। जिस जगह लैंड हुआ उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है और 23 अगस्त को लैंड हुआ, इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। इसका जो लैंडर है वो है विक्रम और प्रज्ञान रोवर है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च हुआ। नई संसद भवन में जो लोकसभा है वो मोर से प्रेरित है और राज्यसभा कमल से प्रेरित है। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया, तो उसका रिवीजन। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको जन्म, ज्ञान और मोक्ष एक ही दिन प्राप्त हुआ जो वैशाख पूर्णिमा है। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी जो निरंजना नदी के किनारे है। इनका जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में इन्होंने दिया और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए और मोक्ष प्राप्ति जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई, जहाँ पे इसको मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ये 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं प्रमुख। पहली है राजगृह में हुई, इसके हेड या अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष सभा कमीर थे। तीसरी पटिलपुत्र में हुई और मोगलीपुत्र टिप्स इसके हेड थे। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध 2 भागों में बट गया, एक हीनयान बना और दूसरा महायान बना। बुद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। अब हम देखते हैं वंश और संस्थापक। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। सिमुक ने सातवाहक वंश की। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। विजयालय ने चोल वंश, सिंह विष्णु पल्लव वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। इनकी दरबार में अष्टदिग्गज थे और आमुक्त माल्यकम इनका एक ग्रंथ है। अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में थे। अब हम देखते हैं प्रमुख अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये 1925 में हुआ था। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजमूदार इसके हेड रहे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे और इंडिया स्ट्रगल बुक जो है वो सुभाष चंद्र बोस की है। अंबिका चरण मजमूदार जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजमूदार
हेड थे। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हो गया था। 1924 बेलगाम अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी हेड थे। 1986 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन के हेड थे रहमतुल्लाह सयानी। प्रमुख समाज और उनकी स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। 1897। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिखी है। आत्मीय समाज 1815 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं ने की। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले की बुक है 1873 में। महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले की जो बुक है वो है गुलामगिरी, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में की थी। अब हम देखते हैं जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ क्लाइव के कार्यकाल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ। बंगाल के गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल बन गया और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। मार्ले मिंटो एक्ट 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू। इलाहाबाद संधि 1765 में हुई, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद संधि 1765 में हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद क्लाइव के द्वारा 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसको कहा गया और इसी से प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है लिटन के कार्यकाल में। अब हम देखते हैं साइंस की कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है विटामिन। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का नाम होता है थायमिन, इसकी कमी से बेरी। विटामिन सी स्कर्विक रोग अम्ल, विटामिन सी स्कर्विक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई टोकोफेरोल, इसकी कमी से बांझपन होता है। विटामिन के फिलोक्विनान एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबोलिन और ये इससे कोबाल्ट धातु होती है। पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी, इसको याद कर सकते हैं। भैंस गई पानी में, भैंस से हो गया बी और सी और पानी से हो गया पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील होते हैं EDE। जाइलिम पौधों में जल को पहुंचाता है और फ्लोएम जो होता है पौधों में खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। AB+ जो होता है वो सर्वग्राही समूह होता है और O- सर्वदाता होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है और यह एक ऊतक होता है। RBC की कमी मलेरिया रोग में हो जाती है और RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं और RBC का एक अन्य नाम इरिप्रोसाइट होता है। ऊंट और लामा में RBC केंद्रक होता है। प्लेटलेट्स की कमी डेंगू में हो जाती है और इसमें होता क्या है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का जमने में कमी होने से डेंगू रोग होता है, प्लेटलेट्स की कमी जिसमें होती है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और RH फैक्टर की खोज वीनर ने की थी। स्पिग्नोमीटर जो है वो रक्त दाब नापने की मशीन है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। कीट विज्ञान को एटोमोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, मछली पालन को पिसीकल्चर, केचुआ पालन को वर्मीकल्चर, कवक और फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और शैवाल और कवक का जो सहजीवन होता है वो लाइकेन होता है और लाइकेन से वायु प्रदूषण की जांच होती है। पैलेट कट जो होते हैं वो राइबोसोम भी इनको कहते हैं। RNA और DNA के बारे में हम देखिए। RNA जो होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेनिन बहुलक होते हैं, जबकि DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन बहुलक होते हैं। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिन होता है। DNA जो है वो न्यूक्लियोटाइड बहुलक है और इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो अभी हमने आपको बताया, एडेनिन, ग्वालिन, साइटोसिन और थाइमिन।
डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें ए जो होता है उससे डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। सेल वॉल जो होती है वो केवल पादकों में पाई जाती है। पादक कोशिका में ही मिलती है और सेलुलोज से बनती है। पादक कोशिका में सेलुलोज से बनती है और कवक में काइटिन से बनती है। अब हम देखते हैं पुरस्कार के बारे में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डेली रिवीजन क्लास जो सर की क्लास 6 बजे होती है उसकी डेली रिवीजन क्लास हम चैनल पर अपलोड करते हैं, इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस नोट्स के लिए जिस नोट से हम आपको रिवीजन क्लास करवा रहे हैं PDF लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और PDF लीजिए। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था और वर्तमान में जो 53 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। 69 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक्टर है इसमें अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए, एक्ट्रेस कृति सेनन और आलिया भट्ट। कृति सेनन को मम्मी के लिए, आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। फीचर फिल्म जो है वो रॉकेटरी को, RRR फिल्म को पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में और हिंदी फिल्म की कैटेगरी में सरदार उद्यम को मिला है। जो हमारी राष्ट्रपति साहिबा हैं उनको सूरी नाम का हाईएस्ट सम्मान दिया गया है जो कुछ येलो करके है। PM मोदी को फ्रांस, ग्रीक, मिस्र, पापुआ गिनी, फिजी और पलाऊ के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है गीता प्रेस गोरखपुर ने दिया। सर ने कहा था 2021 गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर UP PET वालों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोपिडनोव को मिला और इनके उपन्यास है टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहले नंबर का था वो जी शंकर कुरूप को मिला था और वर्तमान में 57 नंबर का दामोदर मौजा को मिला। सरस्वती सम्मान पहले नंबर का हरविंश राय बच्चन को और वर्तमान का शिवशंकरी को मिला सूरबंसन उपन्यास के लिए। व्यास पुरस्कार पहला जो था वो रामविलास को मिला था और वर्तमान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागल खाना के लिए। शतरंज का विश्व कप जो हुआ 2023 में वो बाकू अजरबैजान में हुआ जिसके विजेता हैं कार्लसन और इन्होंने जो जीता था गोल्ड और जो R प्रज्ञानंद है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। शतरंज के विश्व कप 2023 में भारत के जो R प्रज्ञानंद है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता अर्थात ये प्रतियोगिता के उपविजेता हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट में हुई और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। हांगझो एशियाई खेल में भारतीय दल जो था उसका ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर जो था वो अमूल्य था और हांगझो एशियाई खेल जो हुए वो 19 नंबर के थे। हांगझो चीन में हुए। इसमें 40 खेल और 45 देशों ने भाग लिया जिसमें फर्स्ट स्थान चीन का आया है, सेकंड आया जापान का, थर्ड आया साउथ कोरिया का और चौथा स्थान हमारे भारत का आया है 107 पदक के साथ। 28 गोल्ड हैं जिसमें 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत में एशियाई खेल 2 बार आयोजित हुए, पहली बार 1951 में दिल्ली में और दूसरी बार 9 नंबर के भी भारत में हुए थे 1982 में दिल्ली में। जो इस बार एशियाई खेल हुए हैं हांगझो चीन में उसका ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में लवलीना थी और हरमनप्रीत जी 2 लोग थे। उद्घाटन में हरमनप्रीत और लवलीना 2 लोग थे और समापन कार्यक्रम में PR सरजेश थे। जो PR सरजेश हैं वो गोलकीपर हैं और लवलीना जो है वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत हॉकी के। अगला जो होगा 20 नंबर का वो जापान में होगा और जो इससे पहले हुआ था 18 नंबर का वो हुआ इंडोनेशिया में हुआ था। ICC विश्व कप के लिए एंथम सॉन्ग जो है वो है दिल जश्न बोले जिसको प्रीतम दा ने गाया है और ICC वर्ल्ड कप 13 नंबर का हुआ और ये भारत होस्ट कर रहा है। इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स जिसमें 2 हैं, एक ब्लेज है और एक टोंक है।
आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान और वैश्विक राजदूत जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। अब हम देखते हैं भारत ने किस किस चीज़ों को इस बार होस्ट किया, जो इम्पोर्टेंट है उनका रिवीजन और कर लेते हैं। भारत ने सबसे पहले तो G20 की 18वीं बैठक को होस्ट किया, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब G20 हो गया है G21, क्योंकि इसमें एक अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य जुड़ गया है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। G20 में जो भारत के शेरपा थे वो थे अमिताभ कांत और G20 की जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इसको इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कहते हैं। G20 का आयोजन भारत में भारत मंडपम में हुआ, जहाँ पर नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई है। और जो अगला होगा G21 सम्मेलन वो होगा ब्राजील में। यह CO 22 नंबर का भी भारत होस्ट था और आईसीसी वर्ल्ड कप तो भारत में आयोजित हो ही रहा है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं नोवाक जोकोविक पुरुष श्रेणी में और आर्या सबलेंका बेलारूस की रहने वाली हैं, ये महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता हैं। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के हैं और ईगा स्विएटेक पोलैंड की। विंबलडन ओपन कार्लोस अलगराज स्पेन निवासी और मार्केट आंद्रोशोवा चेक रिपब्लिक की हैं। यूएस ओपन नोवाक जोकोविक और कोको गॉफ अमेरिका की। नोवाक जोकोविक ने 3 ओपन जीते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन और एक यूएस ओपन। ये क्लास नंबर 1 थी, जो दूसरा ब्रह्मास्त्र सर 21 तारीख को, तीसरा 25 तारीख को और चौथा ब्रह्मास्त्र 27 तारीख को लाएंगे। इसके साथ एक करंट अफेयर की क्लास और लेंगे। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा जरूर लिखकर बताइए और जो सुझाव हो वो भी बताइए और इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।